Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you all from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers, आज हम गोहर साइंस क्लास 4 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं. पेज नंबर 98 पे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है अर्थ, वेदर एंड क्लाइमेट. डे टीचर्स, इस चैप्टर के अंदर हमने स्टूडेंट्स को वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस बताना है. हमने स्टूडेंट्स को सबसे पहले वेदर के बारे में बताना है. ये बहुत फैसिनेटिंग सा टॉपिक है, स्टूडेंट इसको बहुत एंजॉय करेंगे. आप स्टूडेंट्स को वेदर के बारे में बताएंगी कि वेदर मौसम को कहते हैं जिसके हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी को प्लान करते हैं, अपने दिन को प्लान करते हैं. अगर मौसम ठंडा है तो हम कोशिश करते हैं कि हम गर्म कपड़े पहने, अगर मौसम गर्म है तो हम कोशिश करते हैं कि हम लाइट ड्रेसिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें. इस तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के तहत आपने स्टूडेंट्स को वेदर के बारे में बताना है. आपने स्टूडेंट्स को बताना है वेदर जो है वो विंड टेक्स वेदर, यानी कि हवा अपने साथ मौसम को लेकर आती है और मौसम बदलते हैं. साल के अंदर 4 मौसम आते हैं. कभी किसी जगह पे वेदर का पैटर्न सेम रहता है, किसी जगह पे वेदर का पैटर्न डिफरेंट होता है. आपने स्टूडेंट्स को वेदर के बारे में बताते हुए सीजन्स के बारे में बताना है, जिसमें आप बच्चों को बताएंगी कि जब अर्थ रोटेट करती है अराउंड द सन और टिल्ट करती है अराउंड इट्स एक्सिस, तब क्या है वेदर्स चेंज होते हैं. आपने पाकिस्तान के वेदर्स की बात करनी है. बच्चों को बताना है कि पाकिस्तान के अंदर 4 मौसम आते हैं जिसमें स्प्रिंग, ऑटम, समर एंड विंटर आते हैं. और जिस टाइम पे यहाँ पे विंटर रहता है दुनिया के किसी और हिस्से में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब यहाँ सर्दी है वहाँ गर्मी है, तो इस तरह से हमारी वेदर कंडीशन डिफरेंट होती हैं अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ. बच्चों को आपने बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल्स देनी है. बच्चों को कहना है कि वो जो है वो मॉडल्स बना के लेके आएँ, जिसके अंदर आपने बच्चों को एक चार्ट बनाने का कहना है जिसको बच्चे 4 पोर्शंस में डिवाइड करें और चारों में 4 डिफरेंट सीजन्स दिखाएं. इसी तरह से आप बच्चों को स्नो का हेलिंग का कंसेप्ट देंगी और बच्चों को उन टूल्स के बारे में बताएंगी जिनकी मदद से हम वेदर्स को मेजर कर सकते हैं. जब आप इन टूल्स के बारे में बता रही होंगी तभी साथ साथ आपने उन वेदर कंडीशंस के बारे में भी बताना है. जैसे जब आप एयर प्रेशर के बारे में बता रही होंगी कि हम बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, आप एयर प्रेशर के बारे में समझाएंगी कि एयर प्रेशर क्या होता है, किस तरह से वो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होता चला जाता है. आप बच्चों को बताएंगी थर्मोमीटर क्या होता है जिससे हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं. हमारे इर्द गिर्द मौजूद हमारे इन्वायरमेंट में हमारा क्या टेम्परेचर चल रहा है, वो किस तरह से चेंज होता है, उसके बारे में बताएंगी. हाइग्रोमीटर के बारे में बताएंगी जो कि ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है. साथ ही साथ आप ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट भी बच्चों के जहन में बिल्डअप कर देंगी. फिर आपने बच्चों को रेन गॉज के बारे में बताना है. जब आप रेन गॉज के बारे में बताएंगी तो रेन का कंसेप्ट भी बच्चों के जहन में बिल्डअप करेंगी. जब आप रेन का कंसेप्ट बिल्डअप कर लेंगी तब आपने स्नो और हेल का डिफरेंस बता देना है स्टूडेंट्स को. प्रेसिपिटेशंस के बारे में बताना है कि प्रेसिपिटेशंस किस तरह से होती हैं. ये मुकम्मल चैप्टर इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स रखता है. आपने इसमें एक्सपेरिमेंटेशंस नहीं है, इसके अंदर कोई थिंकिंग नहीं है, इसमें सिर्फ आपने इंफॉर्मेशंस डिलीवर करनी है. किस तरह से हमारे वेदर्स होते हैं और क्या क्या चेंजेस हैं, किस किस तरह से हम वेदर्स को मेजर कर सकते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं. जब आप वेदर का कंसेप्ट दे लेंगी तब आप स्टूडेंट्स को क्लाइमेट के कंसेप्ट की तरफ लेकर चलेंगी. आप बच्चों को बताएंगी क्लाइमेट वेदर की वैसी कंडीशन होती है जो साल तक सेम रहती है. आप स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से डेजर्ट का कंसेप्ट दे सकती हैं, स्टूडेंट्स को फॉरेस्ट का कंसेप्ट दे सकती हैं कि वो एरियाज जहाँ का वेदर साल सेम रहता है वो क्लाइमेट्स कहलाते हैं. क्लाइमेट्स के अंदर आप बच्चों को पोलर जोन, टेम्परेट जोन के बारे में बताएंगी और ट्रॉपिकल जोन के बारे में बताएंगी कि ये वो तमाम जोन्स हैं जिसके ऊपर हमारा क्लाइमेट डिपेंड करता है. पोलर बियर की एग्जांपल दें, स्टूडेंट्स बहुत इंजॉय करेंगे. स्टूडेंट्स को बताएं डेजर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा अरसे तक बारिशें ना होने की वजह से वहाँ का वेदर सेम रहता है. इसी तरह से आप स्टूडेंट्स के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकती हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकती हैं कि कौन कौन से के स्टूडेंट्स को क्लाइमेट के बारे में, सहरा के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, उनको फॉरेस्ट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है. ये तमाम कंसेप्ट आपने बच्चों के जहन में बिल्डअप करने हैं. इसको एक बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी बनाकर उनके जहन में आपने बिठाना है. उम्मीद है बच्चे इस
टॉपिक को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा सकती हैं, मॉडल्स बनवा सकती हैं, आप चार्ट्स बनवा सकती हैं जिस पे आप बच्चों को डिफरेंट वेदर्स की जो है वो सीनरीज ड्रॉ करने के लिए कह सकती हैं। घर से बच्चे इस टॉपिक को इस हिसाब से बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। उम्मीद है हमारी ये वीडियो लेसन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, लेकिन आप अपने टीचिंग स्किल्स को और भी बेहतर बना सकती हैं गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पर मौजूद स्कीम ऑफ स्टडी और लेसन प्लान की मदद से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।